नमस्कार। आज का हमारा विषय आप सभी के हृदय के अत्यंत ही निकट है। क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है कि जीवन के इतने सारे उतार चढ़ावों के बीच में भी सदैव प्रसन्न बने रह सकें, हैप्पी रह सकें? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि दुखों से भरा हुआ माहौल हो, जीवन हो, तो भी हम अपने आप में आनंद का अनुभव कर सकें, प्रसन्न रह सकें, बिल्कुल उस योगी की तरह जो जंगल में चारों ओर गर्मी में अपने चारों ओर आग लगा करके बैठ जाते हैं और ध्यान में बैठे होते हैं और उसके बाद भी उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान होती है? क्या ऐसा कुछ संभव है कि किसी प्रकार से हम सारे जीवन को अपने आनंद से, उत्सव से भर सकें? तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर और उसके बाद समझेंगे एक छोटे से प्रयोग को, योगतांत्रिक प्रयोग को, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में उस आनंद को चाहे कुछ क्षणों के लिए ही बट अनुभव कर सकें। क्योंकि जब हमें अनुभव हो जाता है तो उस अनुभव को हम बूंद बूंद को एकत्रित करके पूरा सागर बना सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि पहले हमें अनुभव हो, हम सीख सकें, उसे समझ सकें। तो इसलिए ये आज की चर्चा सहायक हो, कल्याणकारी हो, ऐसी भावना के साथ अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अपने जीवन के उन क्षणों को, पलों को आपको याद करना चाहिए जिसमें आपने आनंद का अनुभव किया होगा। आप हैरान रह जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप जितने भी ऐसे पलों को अपने एकत्रित करेंगे और उनमें सब कॉमन भाग देखने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसा आपने किसी इस्कॉन टेम्पल में भी देखा होगा या किसी मंदिर में देखा होगा, जहाँ पर भजन कीर्तन चल रहा है तो उसमें धीरे धीरे कीर्तन की जब गति बढ़ती जाती है, भावनाएं उसमें बढ़ने लगती हैं, तो लोग उठ कर के झूमने लगते हैं। और वो झूमने पे रुकते नहीं हैं, कुछ देर बाद उनके चरण धरती से उठने लगते हैं और वो कूदने लगते हैं। ये स्वाभाविक है, इसको समझना चाहिए कि जैसे जैसे हमारे अंदर ऊर्जा बढ़नी प्रारंभ होती है तो हम अपने आप ही धरती के उस गुरुत्वाकर्षण बल को, ग्रेविटेशनल पुल को, जिसकी वजह से हम धरती से चिपके हुए बैठे थे, उसको तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपने देखा हो, फिर दोबारा से एक बार इमेजिन करके देखिए, कल्पना करके देखिए कि एक बैठा हुआ व्यक्ति कमर सीधी कर लेता है। दूसरी चीज, वो खड़ा होने लगता है, उठने लगता है, उसके अंग थिरकने लगते हैं और उस खड़े थिरकन वाली अवस्था में जैसे जैसे गति पकड़ता जाता है वो अपने आप ही धरती को छोड़ने लगता है, उछलने लगता है, उसके पैर धरती से ऊपर उठने लगते हैं। और यही है उत्सव की एक कल्पना। इसे ही जीवन का उत्सव कहते हैं, जब हम धरती के उस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने का प्रयास करें। तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें दो प्रकार की बातें हुई। एक तो जो सामान्य रूप से हम ग्रेविटेशनल पुल की ओर खींचे चले जा रहे हैं, और दूसरा ग्रेविटेशनल पुल से तोड़ करके बाहर निकलने की यात्रा। तो एक जिसमें हम धरती की ओर बढ़ते चले जाते हैं या प्रकृति की ओर बढ़ते चले जाते हैं, या जीवन में जैसे गति चल रही है उस गति को हम एज इट इज लेके चलते रहते हैं, तो इसे कहते हैं धारा। और ये धारा स्वतः बह रही है, इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर तो मात्र जीवन बहता चला जाता है, जो जन्म लेता है वो अंततः मृत्यु तक पहुंच ही जाता है। ये धारा प्रकृति अपने आप ही स्वतः नियत कर लेती है और ये इस ग्रेविटेशनल पुल में चलती रहती है। लेकिन जो इस ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, वो धारा के विपरीत धारा में निकलने लगते हैं। और ये कहाँ पर संभव हो पाता है? ये संभव हो पाता है हमारे अंदर। तो अगर आपने मान लीजिए कभी बाहर भी पार्टी में गए, भजन कीर्तन तो छोड़ ही दीजिए, आप अपनी पार्टी में गए, डांस किया, तो भी आप मानेंगे कि कुछ आपको अच्छा लगा। और वो अच्छा जो लगा वो इसलिए अच्छा नहीं लगा कि आपने जो है इस तरह से डांस किया था या ऐसे स्टेप्स उठाए थे, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आपने धरती के गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर अपने अंदर उतरने की कोशिश की थी। और इन पलों में, इन क्षणों में हमारी ऊर्जा जो हमारे अंदर चल रही थी वो विपरीत धारा बन जाती है और धीरे धीरे हमारे चक्रों को झंकृत करने लगती है।
और चक्रों झंकृत करके क्या होगा, क्योंकि अब आप जो है एक लिमिट तक ही, सीमा तक ही कूद सकते हैं शरीर की, उससे ज़्यादा आगे गति नहीं है। तो वो वास्तव में क्या होता है कि ऊर्जा आगे बढ़नी शुरू हो जाती है और शरीर धीरे धीरे कम महत्व का होता चला जाता है। तो यानी शरीर कूद रहा है, आनंद ले रहा है, में है, लेकिन वो जो ऊर्जा है वो घनीभूत होती जाती है और ऊपर की ओर उठने के लिए एक चैनल को ढूंढ लेती है। और वो चैनल क्या है? वो चैनल ही सुषुम्ना है। और जब वो सुषुम्ना में ऊपर की ओर उठती है तो इसे कालंजयी यात्रा कहा जाता है। और इसके अंदर जब हम कभी श्री विद्याघोष यंत्र को समझने का प्रयास करेंगे तो एक एक करके यंत्र प्रकट होते चले जाते हैं, जिसके माध्यम से श्री राधा प्रकट होती चली जाती है। उनके अंग 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 हमें स्पष्ट होते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। और जब ये पूरी की पूरी राधा बन जाती है तो हम वास्तव में उस अवस्था में होते हैं जहाँ पर हम उस आनंद को, उस उत्सव की जो हमें पल मिले थे, उसका जो आनंद था, उसको हम घनीभूत कर सकें, अपने अंदर स्थापित कर सकें, रख सकें। वरना ये एक पल की तरह से आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है और चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर उस धारा का, विपरीत धारा का होना आवश्यक है। उस विपरीत धारा से जो बनने वाला, निर्मित होने वाला हमारा स्वरूप है, वो आवश्यक है। एक और चीज़ आपने अनुभव की होगी कि ऐसे में जब उत्सव में आप होते हैं तो सारी ऊर्जा आपके हृदय पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप जो है एक ऐसे भाव में होते हैं जहाँ पर आप अपने आप में ही आनंदित हो रहे होते हैं। आपके पैरों में हो सकता है चोट लग रही हो, दर्द हो रहा हो, आपको शर्म आ रही हो, खड़ा होने में परेशानी हो रही हो, बैठने में परेशानी हो रही हो, जो मर्जी समस्याएं हो रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस ऐसे भाव में होते हैं जहाँ पर आप अपने आप में ही आनंदित होने लगते हैं, किसी की और की आवश्यकता ही नहीं रहती है। और ऐसा भाव हमारे हृदय से प्राप्त होता है, हृदय में प्राप्त होता है। और जब हम अपने हृदय पर पहुंचने लगते हैं, आनंदित होकर के पहुंचने लगते हैं, तो जब राधा के पूर्ण होने के पश्चात स्वतः ये हृदय चक्र अपने आप में खुल जाता है। हम अनुग्रह से भर जाते हैं, एक ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं उस आनंद के प्रति, उस भाव के प्रति, अपने आप में ही जो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है। और उस अनुग्रह के भाव के कारण हमारा हृदय खुल जाता है, हृदय पद्म खुल जाता है। और जब ये हृदय पद्म खुलता है तो ब्रह्मांड की उत्सव की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ लेता है, क्योंकि यही है जो अपनी ऊर्जा को उठा करके समर्पित कर सके उस ब्रह्मांड में, उस अनुग्रह के प्रति, उस आनंद के प्रति, उस उत्सव के प्रति जो प्राप्त हुआ। और जब यूनिवर्स को ये सब कुछ समर्पित किया जाता है तो यूनिवर्स से, यानी ब्रह्मांड से, उस उत्सव के केंद्र राधा पराशक्ति से वो आनंद, वो उत्सव हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाता है, जो हमारे हृदय में आकर के पूरे शरीर को, पूरे रोम रोम को, पूरे मन आत्मा को हमारी तृप्त कर देता है। तो इस प्रकार से इस साधना के दो चरण हुए। एक, उत्सव में होकर के अपने जीवन में उस अवस्था तक पहुंच जाना जहां पर उस राधा का निर्माण हो सके, वो धारा यानी विपरीत धारा हमारे अंदर स्थायी बन सके, उसको हम अनुभव कर सकें। और दूसरा कि उसको हम इस ब्रह्मांडीय पराशक्ति से जोड़ सकें। तो अगर हम इसकी यात्रा को प्रारंभ करना चाहेंगे तो सबसे पहला चरण क्या होगा? सबसे पहला चरण होगा कि अपने अंदर उस उत्सव को अनुभव कर सकें। तो उसको अनुभव करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग आज आप करके देखिए, और फिर उस प्रयोग को जितनी बार चाहें आप कीजिए। उससे धीरे 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 आपके अंदर उत्सव के उन कणों का, उन बूंदों का एकत्रीकरण प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? सरल सा प्रयोग है। जैसे हम हर साधना में बैठते हैं वैसे ही उत्तर की ओर मुंह करके आसन पे बैठें। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में से कोई आसन लगा लें, प्रेफरेबली पद्मासन। और उसके बाद अपने हृदय पर अब बंद आंखें करके हृदय को देखने का प्रयास करें अंदर से। और
और अपने चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव लाएं, स्माइल लाएं और देखें, और उसके बाद समर्पित हो जाएं। एक ग्रेटिट्यूड का भाव अपने अंदर पैदा करें, अनुग्रह का भाव अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि वो जो हृदय में कुछ देर जब आप मुस्कुरा के देखेंगे तो जो प्रसन्नता व्याप्त हो रही है उसके प्रति अनुग्रहित हो। सब कुछ आपको ये जो अवसर मिला, आपको ये जो जीवन मिला, आपको जो ये बात सुनने की आज अवसर मिला, इस सब के प्रति अनुग्रहित हो और इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक मौका मिला है, इसके लिए अब आप अनुग्रहित हो। सभी चीज़ के लिए अनुग्रहित हो सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए अनुग्रहित हो सकते हैं। तो अनुग्रह से अपने हृदय को खुलने दें, और जैसे ही आपका अनुग्रह से हृदय खुलता है तो ये सभी कुछ जो आज का जो आप आनंद प्राप्त कर रहे थे, इस सारे आनंद को ब्रह्मांड की ओर भेज दें, समर्पित कर दें और शांति से अपने इस हृदय में, इस प्रसन्नता में बस बैठे रहें। कुछ नहीं करना है। इस अवस्था की प्राप्ति के बाद शांति से इसमें बस बैठे रहें। जितना चाहें आनंद की उन बूंदों को एकत्रित कर लें, इकट्ठा कर लें, प्राप्त कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में उस आनंद की बूंदों को एकत्रित कर उस हैप्पीनेस को अनुभव कर पाएंगे जिसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, न परिस्थितियों का, न देश का, न काल का, और आप हमेशा उस आनंद में बने रह सकें। ऐसी कामना के साथ अगली बार और किसी गहन विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।